हर महादेव, हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पर। आज सुनाने शिव चर्चा, तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। आप लोग भी भगवान शिव की अपना गुरु बनाकर, उनका शिष्य बनकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें और खाली समय में भगवान शिव का चर्चा जरूर सुने और ये खाली समय अपना बेकार न जाने दे। तो चलिए शुरू करती हूँ। प्राचीन काल से ही काशी शिव क्रीड़ा का केंद्र रहा। एक बार भगवान शिव पार्वती सहित काशी में पधारे। वे कुछ दिनों तक रुके, तत्पश्चात मंदराचल पर चले गए। मंदराचल पर शीतल मंद बह रही थी। बड़ी तन्मयता से प्रगति की छटा देखने लगे। तभी एकाएक पीछे से आकर पार्वती ने परिहास पूर्वक उनके दोनों नेत्र बंद कर दिए। पार्वती के हाथों के पसीने और शिव की चर्चा के तेज से, शिव के चेहरे के तेज से शिव के नेत्रों के कोर से पानी टपक गया और उसके एक कराल मुख, भयंकर क्रोधी, अंधा और कृष्णवर्ण का बालक पैदा हो गया। वह पैदा होते ही चिल्लाने और नाचने लगा और बार बार अपनी जीभ निकालकर डरावनी चेष्टाएं करने लगा। यह देख पार्वती भयभीत हो गई। उन्होंने शिव से उस विकराल बालक के विषय में पूछा। शिव ने बताया वह उन्हीं के पुत्र हैं जो कि नेत्रों से पानी बहकर गिरने के कारण उत्पन्न हो गया है। पार्वती ने उसके पालन पोषण का दायित्व अपनी सखी को सौंप दिया। वह बालक उनकी सखी द्वारा पोषित होने के लगा और पार्वती जी ने उसका नाम अंधक रखा। इस बीच हृदयाक्षप एक भाई हृदयाक्ष शिव की तपस्या में तालीन था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्होंने उसे वर मांगने को कहा। उठो पुत्र, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगते हो। हृदयाक्ष बोला, भगवान मुझे एक पुत्र की कामना है। मेरे भाई के 4 पुत्र हैं किंतु मेरी पत्नी की गोद खाली है। कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। शिव बोले, तुम्हारे भाग में पुत्र प्राप्त का योग नहीं है दैत्यराज, लेकिन मैं तुम्हें अपना पुत्र दे सकता हूँ। वह अंधा है परंतु बहुत बलशाली है, भविष्य में महाबलवान पुरुष बनेगा। यह कहकर शिव ने अंधक को हृदयाक्ष के हाथों सौंप दे दिया। हृदयाक्ष अंधक को लेकर खुशी खुशी अपने राज लौट गया। अंधक राजमहल में बड़ा होने लगा। तभी देवासुर संग्राम छिड़ गया और भगवान विष्णु द्वारा हृदयाक्ष मारा गया। हृदयाक्ष का बड़ा भाई हृदयकश्यप शिपु छिप कर भाग निकला। हृदयाक्ष के मरने के बाद राजमहल में अंधक की उपेक्षा होने लगी। उनके अन्य चचेरे भाई, सगी साथी उसे चिढ़ाने लगे। इससे अंधक दुखी रहने लगा। एक दिन उसके व्यवहार में तंग आकर, उन सबके व्यवहार में तंग आकर वह तपस्या करने निकल पड़ा और एक निर्जन वन में पहुंचकर ब्रह्मा जी की साधना में लीन हो गया। तप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसके वर मांगने को कहा। अंधक ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर बोला, पितामह मुझे ऐसा वर दीजिए, मेरा अपमान करने वाले मेरे सभी भाई मेरा दस्ता हो और मेरे दिव्य नेत्र हो जाए, मेरे किसी के द्वारा मृत्यु न हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, और सब तो ठीक है, बस तुम्हारे दिव्य नेत्र हो जाएंगे, तुम्हारे सारे भाई तुम्हारी दास्ता स्वीकार कर लेंगे, किंतु तुम मनुष्य और कालचक्र का नियम है कि कोई भी मनुष्य मृत्यु से अछूता नहीं रह सकता। अंधक बोला, तो फिर ऐसा ही वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से निकले रक्त का एक एक बूंद से मेरे जैसे प्रकार में वीर उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, साथ ही यह भी वरदान देता हूँ कि तुम्हारे मृत्यु विष्णु द्वारा, शिव के द्वारा नहीं होगी। अंधक को वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। अब अंधक वरदान पाकर एकदम सुपुष्ट और नेत्रवान पुरुष बन गया। वह वापस देवपुरी लौट आया। वरदान प्राप्त करके वह बेहद कामुक हो गया। उसके अत्याचारों से नाग, यक्ष तथा देव, गंधर्व सभी दुखी रहने लगे। वे सब ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे, किंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें कोई अवशासन न दे सका, क्योंकि अंधासुर उन्हीं के वरदान स्वरूप से उत्पात मचाए हुए था। आखिर निराश होकर सब लोग शिव के पास पहुंचे और अंधकासुर के अत्याचारों के बारे में अवगत कराया। शिव ने उन्हें अवशासन दिया कि अवशासित होकर वह अपने स्थानों को लौट गए। शिव पार्वती मंदराचल पर्वत पर ठहरे हुए थे। तभी एक बार अंधक अपनी सेना के साथ मंदराचल पर पहुंचा। पर्वत की शोरमयता देखकर वह विभोर उठा। उसने सोचा, कितना सुंदर स्थान है, क्यों न यहाँ के लिए एक अस्थायी नगर का निर्माण कर दिया जाए। यह सोचकर उसने एक सेवक को आदेश दिया, तुम कोई उचित स्थान तलाश करो जहाँ हमारे लिए एक शानदार महल बन सके। आज्ञा पाकर सेवक उचित स्थान को खोज निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक जटाधारी पुरुष तप करता दिखाई दिया। उसके समीप ही एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। उसने सोचा, वाह क्या सुंदरी है, लेकिन यह इस तपस्वी के पास क्या कर रही है, इसे तो राजमहल में शोभा होनी चाहिए, चलकर महाराज से सूचित करूं। यह सोचकर वो वापस लौट आया और अंधक को सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर अंधक बोला, फिर से जाओ और उस सुंदरी को उठाकर मेरे पास आओ और उसके साथ जो तपस्वी पुरुष
को कह देना कि मैं दत्तराज अंधक का दूत हूँ और उसके लिए सुंदरी ले जाना चाहता हूँ। दूत पुनः उसी स्थान पर जा पहुँचा। तक शिव और पूजा से निर्मित हो चुके थे। उसने अपने स्वामी अंधक का आदेश नहीं उन्हें सुना। सुनकर शिव ने उससे कहा, जाओ अपने महाराज से कह देना कि किसी की पत्नी पर कुदृष्टि डालना बहुत ही अनुचित कार्य होता है। यह सुनकर दूत वापस लौटा और उसके अंधक शिव द्वारा दिया गया उत्तर सुना दिया। सुनकर अंधक गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह अपनी सेना की एक टुटकी लेकर शिव पर टूट पड़ा, लेकिन शिवगढ़ वीरभद्र ने उन्हें मारकर भगा दिया। अंधक के सेनापति नील ने मायावी हाथी का भेष धारण किया और शिवगढ़ों की ओर लपका। यह देख वीरभद्र ने तुरंत सिंह का भेष धारण कर और नील का वध कर डाला। दूसरी ओर नंदी अंधक से युद्ध कर रहा था। उसने इतने प्रबल वेग से आक्रमण किया कि अंधक को जान बचाने के अलावा और कुछ न सोच सका और अपनी सेना सहित भाग गया। अंधक के पराजित होकर भागने के पश्चात शिव पाशुपत नामक व्रत करने के लिए पार्वती ने मंदराचल स्थित देवी मंदिर में भेज दिया और शिव के गढ़ देवी के मंदिर पर पहरा देने लगे। अंधक अपनी पराजय को न भूल सका। उसने पुनः सेना एकत्र कर और हमला कर दिया। घनघोर युद्ध छिड़ गया। अंधक नंदीश्वर को मूर्छित कर दिया। देवर्षि नारद यह द्वारा समाचार विष्णु तक पहुंचाया। इंद्र आदि को यह संदेश भेजा गया। देखते ही देखते देवों का एक विशाल सेना मंदराचल पर आ जुटी। देवों और दैत्यों में भयानक युद्ध छिड़ गया, लेकिन दैत्यों को प्रबल मार के आगे देवताओं की हार होने लगी। उनके पैर उखड़ने लगे। अंधक ने एक बार फिर शिव के पास संदेश भिजवाया कि उस स्त्री को मुझे सौंप दो और अपनी जान बचा लो, अन्यथा शीघ्र ही उन देवों के साथ साथ तुम्हें भी यमलोक पहुंचना पड़ेगा। यह संदेश सुनकर शिव के नेत्र जल उठे। उन्होंने हुकार भरते हुए अपने त्रिशूल उठा लिया। तभी घबराया हुआ नंदी वहां पहुंचा और शिव से बोला, प्रभु दैत्य सेना बहुत ही प्रबल है, हमारे समस्त गढ़ मारे गए, देवता मैदान छोड़कर भाग निकले, मैं किसी तरह जान बचाकर आया हूँ। शिव बोले, धैर्य रखो नंदीश्वर, अब उस दैत्य का अंत समय आ पहुंचा है, मैं स्वयं युद्ध भूमि में चलता हूँ। यह कहकर शिव युद्ध भूमि में पहुंचे। अंधक से भिड़ गए। भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव लगातार अंधक के बाणों से अपना बचाव करते हुए त्रिशूल से प्रहार करते रहे, किंतु उनका हर प्रबल विफल हो रहा था। जैसे ही अंधक का कोई अंग घायल होता उसके रक्त निकलता और उस रक्त से उसे जैसे ही अनेक दैत्य पैदा हो जाते। उधर शुक्राचार्य अपने संजीवनी विद्या के बल पर मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर देते। फलस्वरूप शिव के चारों ओर दैत्यों का एक विशाल सेना खड़ी हो गई। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि शुक्राचार्य को बांध कर ले आओ ताकि वे दैत्यों के पुनः जीवित न कर सके। गण देव शुक्राचार्य को बांध कर ले आए और उन्होंने शिव के सम्मुख खड़ा कर दिया। फिर भगवान शिव के विराट रूप धारण कर लिया। उनका मुख खुला। देखते ही देखते उन्होंने शुक्राचार्य को निगल लिया। इससे शिवगणों का उत्साह दुगना हो गया। उन्होंने दुगने जोश में दैत्यों का संहार करना आरंभ कर दिया। दैत्य सेना भी भगदड़ मच गई। सिर ही सारी सेना मैदान छोड़कर भाग निकली। अकेला अंधक भगवान शिव के सम्मुख डटा रहा। शिव और अंधक में भयानक युद्ध छिड़ गया। अंधक को अपने पर भारी पड़ता देख भगवान शिव ने अपने मुख से एक महाज्वाला उत्पन्न की और योगेश्वरी थी माता महाकाली ने रक्तपान करना आरंभ कर दिया। शिव त्रिशूल चलाते अंधक के शरीर से रक्त फूटता और माता काली रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पान कर जाती। इससे अंधक बलहीन हो गया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। भगवान शिव ने उसके हृदय को निशाना बनाकर त्रिशूल चलाया और अंधक का हृदय बेध दिया। साथ ही उस त्रिशूल के ऊपर टांग दिया। अंधक के गिरते रक्त को नीचे खड़ी काली सहित सभी युगनियाँ जमीन पर गिरने से पहले अपने को विशाल मुख में लुप्त कर लगी। फिर युद्ध शांत हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी ने के वरदान स्वरूप अंधक नहीं मर सका। वह त्रिशूल पर टंगा टंगा ही शिव का जाप करता हुआ अपनी भूल का प्रायश्चित करने लगा। दयालु शिव उसके जप से प्रसन्न हुए और उसे त्रिशूल से नीचे उतारा और वर मांगने को कहा। अंधक ने शिव के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे क्षमा करें, मुझे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली थी। अब मैं आपकी सेवा में रहूँगा, कभी भी अपने अंदर दैत्य भाव जागृत न होने दूंगा, न ही देव विरोधी कार्य करूँगा। प्रभु मैं चाहता हूँ कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। आज से मैं हर समय आपकी सेवा में दास की तरह उपस्थित रहूँ, मेरा समस्त विकार धुल जाए। तथास्तु ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। त्रिपुरारी रुद्र की कृपा से भूमंडल पर एक बार फिर से धर्म ध्वजा फहराने लगा। एक बार
फिर वैदिक धर्म का पालन होने लगा। जगह जगह यज्ञ हवन होने लगा। वातावरण में फिर मंत्र गूंजने लगे। कथा यहीं पे समाप्त होती है। आगे दूसरी कथा। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को गांव में जो भिक्षा मिलती उसी से वो अपने परिवार का भरण पोषण करता। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी, मैं आपके साथ भूखी प्यासी रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे की भूख प्यास नहीं देखी जाती। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ प्रिय, लेकिन भाग्य के लेखी को विधाता भी नहीं बदल सकता। हमारे भाग में निर्धन रहना ही लिखा है। ब्राह्मणी बोली, भाग के भरोसे बैठे रहना मूर्खता है, सिवा कुछ नहीं है। अगर इंसान कोशिश करे तो उसे कर्म करने का अपने भाग को बदल सकता है। आप भी परदेश में जाए, मुझे विश्वास है कि आप वहाँ अच्छी आय करेंगे, हमारा भाग बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी बात तर्क संगत है प्रिय, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताई के सिवा कोई काम भी तो नहीं आता। ब्राह्मणी बोली, हमारे गांव में आप कि पंडिताई का कोई कद्र नहीं है। किसी दूसरे गांव में या नगर में आपकी पंडिताई चल निकले तो हमारे बुरे दिन फिर जाएंगे। अपनी पत्नी के सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुंच गया। उसके दुर्भाग्य से घात लगाए बैठा था। नगर में उसे कोई टेक शेर पूछने वाला भी नहीं था। हालातों को देखते हुए सोचने लगा कि इस नगर में से उसका गांव ही अच्छा है। नगरवासी तो पूरे नास्तिक हैं, उसे भिक्षा तक भी देने को तैयार नहीं हुए। यह सोचकर थक कर हार कर अपने गांव लौट आया और पहले की भांति पंडिताई करके भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव माता पार्वती के साथ गुजरे और उस निर्धन ब्राह्मण का हालत देखकर पार्वती माता अपने ब्राह्मण की तरफ संकेत करते हुए भगवान शिव से कहा, आप उस ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? शिव बोले, हाँ, वह बहुत निर्धन है और दुखी भी है। पार्वती बोली, आप उसके दुख का निवारण करें नाथ। या तो एक तो ब्राह्मण, दूसरे दरिद्र, उससे उसका दुख देखा नहीं जाता मुझसे। शिव बोले, हम मृतलोक है प्रिय, यहाँ पर हर प्राणी किसी न किसी दुख से ग्रस्त है। अब आपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तुम किस किस का दुख दूर कराओगी? पार्वती बोली, आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना ही होगा। शिव बोले, वह भाग्यहीन है पार्वती, उसके भाग में फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन ही लिखा है। मगर पार्वती जी से टस से मस नहीं अड़ी रही अपनी अड़ पर। अंत में हार कर शिव पार्वती को बात माननी पड़ी। उन्होंने उस रास्ते में से जिस रास्ते से ब्राह्मण जा रहा था सोने का एक ईंट डाल दी। अचानक ब्राह्मण को क्या सूझा, उसने सोचा कि यहाँ वह आँख मूंद कर आँख अपना बंद करके कितनी दूर चल सकते हैं, यह सोचकर उसने अपनी आँख बंद करके चलने लगा। सोने की ईंट से बिल्कुल समीप से होकर गुजर गया। काफ़ी दूर आगे जाने के बाद उसने अपनी आंखें खोली। यह देखकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हमने तुमसे कहा था न प्रिय, वह ब्राह्मण भाग्यहीन है। भाग्यहीन मनुष्य कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत लौट आए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी पार्वती उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी। वह किसी न किसी तरह उस ब्राह्मण को देखना चाहती थी। पार्वती को उदास देखकर भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है प्रिय, इतनी उदास क्यों हो? पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, स्वामी, उस निर्धन ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्यों का है, उनमें से आप किसी एक को धनवान बना दे। ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता मिट जाएगी। आप उन तीनों में से एक एक वर दे मुझे आप उन तीनों को एक एक वर दे। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों आपसे दौलत का वर भी मांगेंगे, इस तरह से धनवान बन जाएंगे। शिव बोले, ठीक है प्रिय, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद भगवान शिव पार्वती के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे। सच्चा भगवान शिव और पार्वती देखकर ब्राह्मण अपना आत्मविभोर हो उठा। उन्होंने भगवान शिव के पार्वती के चरणों में स्पर्श किया। शिव बोले, मैं तुम तीनों में से तीनों को एक एक वर देना चाहता हूँ। तुम तीनों अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। ब्राह्मणी उतावली होते हुए बोली, पहले मुझे वर दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या चाहती हो? काफी सोचने समझने के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवान, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। अगले ही पल बूढ़ी ब्राह्मणी एक जवान और खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उसके घर के सामने से गांव के जमींदार का पुत्र गुजर रहा जो घोड़े पर सवार था। उसने खूबसूरत ब्राह्मण को देखा तो उस पुरुष पर मुग्ध हो उठा और वह
ब्राह्मणी को देखा तो उस पर मुग्ध हो उठा। वह उस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करेगा, यह सोचकर उसने उसे अपने घोड़े पर बैठा और घोड़ा अपनी हवेली की तरफ दौड़ा दिया। यह देख ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगा, हाय मेरी पत्नी, रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे वर मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। भगवान शिव सांत्वना देते हुए बोले, मेरी पत्नी को वापस बुला लीजिए प्रभु, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने निवेदन करते हुए कहा। भगवान शिव बोले, तथास्तु। देखते ही देखते ब्राह्मणी वहाँ खड़ी थी। अपनी पत्नी को सामने देखकर ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। भगवान शिव ने ब्राह्मण पुत्र से कहा, तुम क्या वर मांगते हो? ब्राह्मण पुत्र ने काफी सोचे समझने के बाद कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी माँ को पहले जैसे बूढ़ा बना दीजिए। तथास्तु। भगवान शिव ने कहा कि अगले ही पल ब्राह्मणी पहले के समान बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार के मूर्खता पर पार्वती ने अपने माथा पीट लिया। सोचने लगे कि तीनों ही वास्तव में भाग्यहीन है। विधि ने उनके भाग में जो लिख दिया उसे देवी देवता भी नहीं बदल सकते। कथा यहीं पे समाप्त होती है। आगे की तीसरी कथा। एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मृकटी मुनि ने मृकंडू मुनि कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। मृकंडू ने उनसे विनती की, हे प्रभु मुझे पुत्र प्रदान करें। शिव ने पूछा, कैसा पुत्र चाहिए भक्त? ऐसा जिसकी लंबी आयु लंबी हो किंतु गुण कोई न हो, अथवा जो बुद्धिमान हो, गुणी हो किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की हो। मुनि ने कहा, भगवान मुझे गुणवान पुत्र चाहिए। शिव ने कहा, तथास्तु। यह वरदान देकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मृकुंडी की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। उनके अनेक ऋषि मुनियों ने आकर प्रसन्नता जताई, बच्चे को आशीर्वाद दिया। ऋषि मुनियों को उपस्थित में मृकुंडू दंपति ने बालक का नाम रखा मार्कंडे। बालक मार्कंडे बहुत मेधावी और निकला। 16 वर्ष की आयु से पहले उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके आचरण उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। वे कहते, मृकुंडो तुम बहुत भाग्यशाली हो, ऐसा होनहार बेटा मिला। लेकिन मार्कंडे के भाग को लेकर उसकी माता बहुत चिंतित रहती थी। मृकुंडू जब उसे समझाते तो रोते हुए कहती कि स्वामी मैं भूल नहीं पाती, शीघ्र ही हमारा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक दिन की बात है कि कुमार मार्कंडे पूजा के लिए फूल लेने वाटिका में गया हुआ था। लौटा तो उसने अपनी माता को रोते हुए देखा। समीप ही उदास भाव में उनके पिता भी बैठे हुए थे। माता ने रोते हुए माता को रोते हुए देखकर पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कुछ बोली नहीं, बस धीरे धीरे सिसकियाँ भरती रही। इस पर मार्कंडे ने पूछा, माँ तुम बोलती क्यों नहीं हो? बोलो माँ बोलो, कौन सा दुख है तुम्हें? ऐसा कहकर आप चुप न हो, मुझे बताओ क्या कौन सा दुख है। पर देखो माँ, अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं बिना जाने नहीं जाऊंगा। माँ ने देखा कि बालक नहीं मान रहा है, हट कर रहा है, तो उसने बताना, अब मैं बालक नहीं रहा, कल पूरे 16 वर्ष का हो जाऊंगा। तुम्हारी माँ इसीलिए तो रो रही है पुत्र। पिता ने धीरे से बोले। मार्कंडे उलझकर भरे हुए स्वर में पूछा, क्यों 16 वर्ष के होने से क्या हानि है? पिता बोले, बताता हूँ सुनो। तब मार्कंडे ने उसके जन्म से संबंधित बातें उसे बताई। सुनकर मार्कंडे ने माता को धर बधाया, अब रो मत माँ, मैं नहीं मरूंगा। भगवान शिव मृत्युंजय हैं, मैं उनसे अमर तत्व का वरदान प्राप्त करूंगा। पिता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे बच्चे शिव की कृपा तुम्हें सफलता मिले। मार्कंडे माता ने पिता से आशीर्वाद लेकर जब चला गया। उस जाते समय माता ने शिव से प्रार्थना की, हे सदाशिव मृत्युंजय, मेरा पुत्र आपके आश्रय है, हे देव उसकी रक्षा करना। अगले दिन प्रातः काल मार्कंडे ने सागर तट पर जाकर गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाया, उस पर पुष्प चढ़ाया और शिव का ध्यान लगाकर बैठ गया। रात होने पर वह प्रभु के सामने नाचने और गाने लगा। तभी अचानक यमराज वहाँ आ पहुँचे। बोले, तुम्हारी आयु पूरी हुई है, इस संसार से चलने के लिए तैयार हो जाओ। मार्कंडे बोले, थोड़ी देर ठहरिए महाराज, जब तक मैं अपनी उपासना पूरी कर लेता हूँ। यमराज ने गुस्से में कहा, मूर्ख, क्या तू जानता नहीं मृत किसी का इंतजार नहीं करती? मार्कंडे ने कहा, कृपा कर मेरी उपासना में बाधा मत डालिए, मेरी उपासना पूरी होते ही आप मुझे अपने लोक में ले चलना। यमराज और भी क्रोधित होकर बोले, मूर्ख, क्या तू समझता है शिव के शरण लेकर तू मुझसे बच जाएगा? तुझे अभी मालूम हो जाएगा, काल के पास से कोई नहीं बच सकता। यह कहकर जैसे ही यमराज
पास फेंकने को उद्यत हुआ, तभी एक चमत्कार हुआ। एकाएक भगवान शिव प्रकट हो गए। मृत के स्वामी को देख यमराज ठिठक गए। मार्कंडेय शिव के चरणों में गिर गए। शिव ने उसके मन की इच्छा टाल ली और अमर तत्व वरदान कर दिया। आगे चलकर मार्कंडेय को प्रलय काल में स्वयं हरि ने दर्शन दिए और अपना मुख खोलकर उन्हें समुच्चय ब्रह्मांड के दर्शन कराए। कहा जाता है कि वे आज भी विद्यमान है और तीर्थों में आते जाते रहते हैं नए नए रूपों में। कथा यहीं पे समाप्त होती। आगे की कथा, अगला कथा। प्राचीन काल में कपिलय नगर में एक दत्त नामक एक परम तपस्वी और सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। वे संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता और सौदा सौत स्मार्त कर्मों से प्रवृत्त थे। उनके गुणानिधि भर नामक का एक पुत्र हुआ। योगोपति होने के अनंतर समस्त विद्याओं को पढ़कर पूर्ण विद्वान हो गया। देववश कुसंग में पढ़ने से उसे जुआ खेलने के दुर्व्यसन लग गया। नित्य वह अपने पिता से छिपकर घर के आभूषण आदि को चुरा ले जाता और जुए में हार जाता। जब एकदत्त को उनके दुर्व्यसन का पता लगा तो उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया। घर से निकलकर गुणानिधि भोजन के खोज में संध्या समय एक शिवालय में पहुंचा। उस दिन शिवरात्रि थी। वहाँ द्वार पर बैठकर शिव कीर्तन करने लगा। रात को जब सब लोग सो गए तो शिव भोग चुराने के लिए वो मंदिर में घुसा। उस समय दीपक की ज्योति क्षीण हो गई, इसलिए उसने अपना कपड़ा जलाकर बत्ती बनाई और भोग चुराकर भागने लगा। इतने में उसके पैर के लग जाने से एक आदमी जाग पड़ा। गुणानिधि भाग ही जा रहा था कि वह पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। उसने अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बाधा गया। इतने में ही भगवान शिव के पार्षद वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने उसे बंधन से छुड़ा लिया और कैलाशपुरी में ले आए। आशुतोष भगवान शिव उसके अज्ञान में ही हो गए और व्रतों, उपवास, रात्रि जागरण, पूजा, दर्शन और प्रकाश के निमित्त जलाई गई वस्त्र से वार्तिका को अतिक्य मानकर वह पूर्ण प्रसन्न हो गए और अपना शिवपद उसे प्रदान कर दिया। कालांतर में वह गुणानिधि भगवान की कृपा से कालिंगीराज के अरिदमम का पुत्र हुआ। उसका नाम था दम। वह इस जन्म में ही निरंतर भगवान उमापति की सेवा में, आराधना में लगा रहता। बाद में वो कलिंग देश का अधिपति हुआ। राजा दम ने बड़ी प्रसन्नता से सदापूर्वक शिव धर्मों का प्रचार किया। समस्त शिवालयों में दीपदान करने की आज्ञा उन्होंने लोगों को प्रदान किया और ऐसा न करने पर दंड की व्यवस्था भी की। वह स्वयं भी इस नियम का नित्य पालन करते रहे। आजीवन इस व्रत का पालन करते हुए उन्होंने बहुत ही धर्म संपत्ति संचित कर ली। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। शैवी भक्ति के कारण अलकापुरी के अधिपति बन गए और पादम कल्प में पुलसत के पुत्र विश्वा के घर उनका जन्म हुआ। विश्वा के पुत्र होने से विश्वा कुबेर तथा एड़बीड़ा के गर्भ से उत्पन्न होने से एड़बीड़ कहलाया। उस उत्तम कुल में जन्म पाकर फिर शंभु की आराधना में लग गया। शिवलिंग की स्थापना कर कठिन तपस्या करने लगा। तब करते करते हजारों वर्ष बीत गए और उनके शरीर केवल अक्षर समास शेष रह गए। उस तीव्र तब से प्रसन्न होकर भगवान शिव उमा सहित प्रकट हुए और कहने लगे, हे श्रव, तुम्हारी प्रसन्नता से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने आया हूँ, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। ऐसा सुन मधुर वचन सुन श्रव ने अपनी आंखें खोली और शिव जी की तीव्र तेज के कारण उनकी आंखें बंद हो गई और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरण बिंदु का दर्शन कर सकूँ। आपके दर्शन मात्र से मेरी अभिष्ट सिद्ध हो जाएगी। तब शिव ने कृपा पूर्वक हाथ से उनका स्पर्श किया। स्पर्श करते उनकी दिव्य दृष्टि आँख खुल गई और खुलते उनकी दृष्टि सबसे पहले परम सुंदरी गिरजा पर पड़ी। थे वो कुदृष्टि से उन्हीं को घूर घूर कर देखने लगे। इसका फल यह हुआ कि बाईं आँख दृष्टि विहीन हो गई। पार्वती ने उनका यह दुर्भाव देखकर कहने लगी कि तामस तो बड़ा दुष्ट मालूम होता है, मुझे कुर्क दृष्टि से देख रहा था। शिव जी ने हंसकर कहा, देवी यह तो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें किसी बुरी भावना से नहीं देख सकता। यह तुम्हारी तपस्या के फल का आश्रय करके तुम्हारी ओर निहार रहा था। अत्यंत शिव जी वैष्णव से बोले, वस्त मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और वर देता हूँ, तुम्हें निर्धनों का स्वामी तत्व प्राप्त हुआ। तुम गुहाच, यक्ष, किन्नर तथा पुण्यजनों की
अधिपति हो जाओ, मेरे तो साथ तुम्हारी मित्रता रहेगी। तुम्हारी प्रसन्नता से अभिवृद्धि के लिए मैं तुम्हारी अलकापुरी के समीप ही निवास करूंगा। पार्वती जी ने भी अनेक वर दिए और कहा कि तुमने मेरे रूप को बुरी दृष्टि से देखा, इसलिए तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम संस्थापित इस शिवलिंग का जो लोग विधि पूर्वक अर्चन करेंगे वे कभी निर्धन नहीं होंगे और किसी प्रकार के पाप उन्हें नहीं लगेगी। कुबेर होगा। तुम्हारे स्थापित इस शिवलिंग का जो लोग विधि पूर्वक अर्चन करेंगे वो कभी निर्धन नहीं होंगे और किसी प्रकार के उन्हें पाप उन्हें नहीं लगेगा। ऐसा वर देकर भगवती पार्वती के साथ भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और कुबेर का ईश्वर पाकर परम संतुष्ट हुए। इस प्रकार और कुबेर ने ईश्वर पाकर परम संतुष्ट हुए। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना से, उनकी कृपा से उन्होंने उत्तर दिशा के अधिपति अलका नाम की दिव्यपुरी नंदवन के समान दिव्य उदात युक्त और चैत्ररथ नामक वन दिया तथा एक दिव्य सभा प्राप्त की। साथ ही माता पार्वती की कृपा पात्र हुई और भगवान शिव की घनिष्ठ मित्र भी बन गए। कथा यहीं पे समाप्त हुई। आगे एक और कथा। पूर्व काल में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों के आदेश से मृतहीन और अयोनिज पुत्र की कामना से भगवान शिव को कठोर तपस्या की। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान महादेव उसके तप से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शिलाद मुनि बोले, भगवान यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो यह वर दीजिए कि मैं आपके समान ही मृतहीन अयोनिज पुत्र को प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा, हे तपोधन प्रिय, हालांकि मैं जगत का पिता हूँ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे योनिज पुत्र के रूप में अवतार लूँगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद एक गोपवेताओं में श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ श्रेत जोत रहे थे। उसी समय उनके स्वेद बिंदु पसीने के बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, जटा, मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त चतुर्भुज रुद्र के रूप में मुनि को दिखाई दिया। उसे देखते ही शिलाद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। बालक को अपनी कुटिया में ले गए और जाकर बालक ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया और मुनि कुटिया में ले गए और वहाँ ले गए, जहाँ जाकर बालक ने साधारण मनुष्य के रूप धारण कर लिया। मुनि बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसके जात कर्म आदि करवाकर उसका नाम नंदी रखा। 5 वर्ष के आयु तक सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। 7वां वर्ष पूरा हुआ तो वहाँ 2 मुनि मिलने आए। उनमें से एक का नाम मित्र था, दूसरे का नाम वरुण। उन्होंने मुनि को शिलाद को बताया कि उसके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। यह जानकर मुनि शिलाद चिंतित हो उठे। नंदी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। उसने आत्मविश्वास पूर्वक अपने पिता से कहा, पिता श्री, आप चिंतित न हो, यमराज मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शिव काल के ही काल हैं। मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा और उनके प्रभाव से मृत्यु पर विजय पाऊंगा। ऐसा कहकर नंदी वन को चले गए। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या की और उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले भगवान शिव सदाशिव का ध्यान लगाया तथा रुद्र मंत्र का जप किया। उनके तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने नंदी से कहा, शिलानंदन, तुम बड़े ही उत्तम तप किए हो। मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हो। तुम्हारी मन में जो भी अभिष्ट हो मांग लो, वर मांग लो। नंदी भाव विभोर होकर उनके चरणों में लेट गए। तब शिव ने उन्हें उठाया और बोले, वस्त उन दोनों विप्रों को मैं ही भेजा था। तुम्हें भला मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर दुख रहित हो, अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम्हें मेरे ही समान बल होगा। तुम सदा ही मेरे पास स्वर भाग में स्थिर रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर दयालु भगवान शिव ने अपने अगले ही कमल माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। उस माला को पढ़ते ही नंदी 3 नेत्रों तथा 10 भुजा वालों हो गए और फिर भगवान शिव ने अपने गणाध्यक्ष के नाम के पद पर उनका अभिषेक किया। नंदी शिवगणों से सर्वश्रेष्ठ हो गए। नंदी शिवगणों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। कथा यहीं पे समाप्त हुई। आगे की कथा अगले वीडियो में। मुझे आशा है शिव जी की चर्चा आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। इसे सुनकर आप लोग शिव की कृपा प्राप्त करें। रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद। आगे की कथा अगले वीडियो में शिव चर्चा। धन्यवाद।